मैम हम लोग आए तो ये सुनने को मिला कि मैम आप लोग कब तक रहेंगी। हम लोग को बताया कि जनवरी तक रहेंगे, तो मैम तब तक हम लोग आएंगे। अभी तक मैंने जितने भी इसके पहले स्कूल में पढ़ाया, मैंने बॉयज़ पे इतना टैलेंट नहीं देखा है। For the Diwali vacations, we have organized a Rangoli competition. Even the teachers of this school were amazed to see that how they had made that. If they will get opportunities, surely they will come forward and they participate enthusiastically, and which I like the most. कुछ क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पूछ दूँ तो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, फिर इसको हिंदी में बोलेंगे तो वो फिर रिएक्ट करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इन दिनों बिहार के स्कूलों में जितने भी शिक्षक हैं उन्हें अंग्रेज़ी की ट्रेनिंग दी जाने की बातें चल रही है। इसी बीच हम मिलर हाई स्कूल पहुंचे हैं, जहां यहाँ बहुत सारी पटना वुमेंस कॉलेज की लड़कियां हैं जो कि पढ़ाना सीख रही हैं, जो कि भविष्य में मिलर हाई स्कूल में पढ़ाते हुए नज़र भी आ सकती हैं। तो ऐसे में आज हम इन लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि पटना वुमेंस के बाद मिलर हाई स्कूल के बच्चों में क्या फ़र्क वो महसूस करती हैं, किस तरीके से यहाँ पढ़ाने में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और सरकार का जो ये नया फ़ैसला है, जो नया फ़ैसला लिया जा रहा है कि टीचर्स को इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जानी है, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी उन्हें अब महसूस हो रहा है। शुरुआत आपसे करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। माय नेम इज़ खुशबू। जब आप आए थे यहाँ पर तो बच्चों का इनिशियल रिएक्शन क्या था आप लोग जैसे सारे टीचर्स देखकर? यस मैम, जैसा कि सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ आया, सब टीचरों से अपना अपना इंट्रोडक्शन लिया और दिया भी। उसके बाद हम लोगों को क्लासेस प्रोवाइड की गई और हम लोगों ने अपने अपने क्लासेस सेक्शन वाइज बटे हुए थे। हम सब लोगों ने। क्या पढ़ाती हैं? मैं ज्योग्राफी की टीचर हूँ। आप ज्योग्राफी पढ़ाती है, तो क्या लगता है कि बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में ज्योग्राफी को लेकर उनकी नॉलेज कैसी है? मैम, उनका इनिशियल लेवल जो था उनके क्लासेस के अकॉर्डिंग ठीक थे। मीन्स ना ही बहुत ज़्यादा हाई थे और ना ही बहुत ज़्यादा लो थे। मीन्स एवरेज थे। जो भी हम लोग क्वेश्चन पूछते थे वो अपने नॉलेज के लेवल से सारे आंसर करते थे। आपका नाम क्या है? कुमारी शिल्पी। शिल्पी जी, ये बताइए आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री को लेकर बच्चों की नॉलेज जो है स्कूल में किस तरीके की है? उनकी बेसिक नॉलेज सही है, वे आंसर भी करते हैं क्लास में आंसर करते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो और चीज़ें ज़रूरी होती है एक स्टूडेंट के लिए अब अदर दैन नॉलेज, उस पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बच्चे? हाँ, उनकी स्टैंडिंग अच्छी है, हर चीज़ में सही है। कुछ हद तक वे नॉलेज रखते हैं। कुछ हद तक। मैं यही चाहती हूँ कि आप ये जो हदें हैं थोड़ा साफ रूप से समझाएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि सरकारी स्कूल जब नाम आता है एजुकेशन के मामले में तो लोगों का परसेप्शन कुछ और है, तो एटलीस्ट लोग समझ पाएँ। हाँ, इनकी नॉलेज अच्छी है क्योंकि ये स्कूल भी आते हैं और ये कोचिंग क्लास भी करते हैं, तो इनकी नॉलेज अच्छी है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निधि है। निधि जी, आप क्या पढ़ाती हैं? मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जब आपने यहाँ पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे पहली चीज़ मैं यही जानना चाहूँगी कि आपके जैसी टीचर को देखकर स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन था इनिशियल? स्टूडेंट बहुत एक्सेप्टिंग थे और बहुत चैलेंजिंग थे, कैसे थे? नहीं, उन लोग के मतलब बिल्कुल सही थे, अच्छे थे। उन लोग को मीन्स हम लोग जब यहाँ पे आए अपनी क्लासेस, फर्स्ट मेरा जो क्लास था वो 10th क्लास में था, तो जो स्टूडेंट थे उनकी लेवल 10th क्लास में मतलब बहुत अच्छी थी। उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो बेसिक मतलब हम लोग जो क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में इंट्रोडक्शन सब देते हैं, तो उसके लेवल में उन लोग से जो क्वेश्चन हम लोगों ने अराइज़ किया, बहुत मतलब उनके आंसर वो थे, आंसरेबल थे। जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं बच्चों की नॉलेज बहुत अच्छी है, उसके बाद फिर आपको क्यों लगता है कि सरकारी स्कूल के एजुकेशन पर सवाल उठाए जाते हैं? मेरे ख्याल से तो यहाँ पे मिलर हाई स्कूल में आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है। थोड़ी सी जो भी कमियाँ हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, उनको पॉजिटिव करके उनको आगे बढ़ाएं। अंग्रेज़ी सिखाने की बात हो रही है शिक्षकों को भी और बच्चों को भी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो कितना ज़रूरी है? हाँ, इंग्लिश तो हर एक जगह हमारे जो डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बहुत मतलब बहुत कंपलसरी है, लेकिन हमारे जो सरकारी स्कूल हैं यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश को लेकर मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है। पर हम लोग यहाँ पे पटना वुमेंस कॉलेज बिहार के सबसे टॉप कॉलेज में है, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं अपने क्लास में, मतलब हमारे यहाँ पे मीडियम हिंदी हम लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग अपने स्टूडेंट को मतलब कोशिश करते हैं कि जो उनकी मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उन्हें इंग्लिश में मतलब कुछ जो होते हैं वर्ड्स, उनको हम लोग इंग्लिश में करते हैं तो उन लोग समझते हैं। पटना वुमेंस में एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलने की आदत होगी और यहाँ आकर सब कुछ हिंदी में करना पड़ रहा है, तो ये चैलेंज कैसा है? नहीं मैम,
इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट। नॉट सो डिफिकल्ट, या आराम से हो जाता है। या बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप अक्सर नए टीचर्स को फील होता है, स्पेशली जब आप ऐसे कॉलेज से सीधा एक ऐसे स्कूल में आ रहे हैं। बच्चे इंग्लिश किस तरीके की बोलते हैं ये मैं जानना चाहूँगी आपसे। आपको वो फील हुआ कहीं कि किसी तरीके से कमी है? यहाँ पे जैसे हमारे पटना वुमेंस कॉलेज में हम लोगों को मीन्स इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा उसको मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिए मतलब हम लोग हमेशा इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। हम लोग की आदत ही हम लोग जो भी है थोड़ा सा कुछ भी कम्युनिकेशन करते हैं तो इंग्लिश ही हम लोग का है मीडियम। बट यहाँ पर आने के बाद हम लोग को मीन्स स्टूडेंट के साथ मीन्स छोटी छोटी चीज़ों को भी हिंदी में ही बोलना पड़ता है क्योंकि कितनी छोटी चीज़ है हिंदी में समझाने की ज़रूरत पड़ती है जब आपको लगा हो कि अच्छा ये भी हिंदी में बोलना पड़ता जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ाती हूँ तो इन लोग को इकोनॉमिक्स को हम लोग को मतलब सारे स्टूडेंट इकोनॉमिक्स नहीं उनको अर्थशास्त्र बोलना पड़ता है। है? जी, ऐसी ऐसी दिक्कतें आती है। आपका नाम क्या है? सुष्मिता क्रिकेटा। आप क्या पढ़ाती हैं? मैं हिंदी की टीचर हूँ। आप हिंदी की टीचर है तो आप एक बात बताइए कि हिंदी की टीचर है, यहाँ बच्चों की हिंदी पर पकड़ कितनी मजबूत होती है? हाँ, ये नहीं कहा जा सकता है कि एकदम बच्चे अच्छे से हिंदी बोल पाते हैं। बच्चे हाँ, हिंदी नहीं बोल पाते। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मगर बहुत जल्दी वो अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, बहुत जल्दी अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, बहुत चीज़ जल्दी ही समझ भी जाते हैं। हाँ, समझ जाते हैं। कभी कभी उन लोग को ये मैम ये नहीं आ रहा है, मैम वो नहीं आ रहा, पूछते हैं आके समझाते हैं, मैम ये नहीं समझ में आ रहा है, मैम कैसे होगा। हाँ, हर बच्चे एक जैसे नहीं हैं, सब बच्चे एक जैसा नहीं है मगर सब कोशिश करते हैं। डिसिप्लिन की अगर बात की जाए तो बच्चों को 10 में से कितने अंक देंगे? डिसिप्लिन में तो लोग मतलब नहीं बोल सकते कि 10 में 10 दिया जाए मगर बहुत अच्छे भी नहीं है ना बहुत ख़राब भी है, मगर इक्वल है दोनों। बच्चे बच्चे जैसे। हाँ, बिल्कुल। हाँ। आपका नाम क्या है? सुनिधि, क्या पढ़ाती हैं आप? इंग्लिश टीचर हूँ मैं। इंग्लिश टीचर हैं, बड़ा बढ़िया सब्जेक्ट। आप एक बात बताइए, पटना विमेंस से मिलर हाई स्कूल आकर इंग्लिश पढ़ाना कैसा लग रहा है? स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंजिंग था ये बिकॉज़ वहाँ हम लोगों को लाइक थोरोली इंग्लिश में ही पढ़ाना होता है और यहाँ हमें इवन इंस्ट्रक्शंस भी देने होते हैं लाइक पे अटेंशन टू द ब्लैक बोर्ड, ये भी थोड़ा हिंदी में मतलब कन्वर्स करना पड़ता है। बट इट वाज ओके बिकॉज़ यहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और एक चीज़ जो मैंने यहाँ नोटिस की है कि यहाँ के बच्चे काफ़ी ईगर हैं इंग्लिश सीखने के लिए। मतलब बच्चे अंग्रेजी सीखना भी चाहते हैं? Yeah, because when I was teaching in the classroom, they are like looking to me like I'm teaching something very important. Because they feel like they are giving their best in the classroom और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होके इंग्लिश की क्लासेस को वो सुनते हैं। एंड एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया यहाँ के स्टूडेंट्स में कि ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल के बच्चों में पोटेंशियल नहीं है, बहुत पोटेंशियल है। इवन बिफोर द दिवाली वेकेशंस वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ रंगोली कॉम्पिटिशन एंड सिंस यू नो दिस इज़ अ बॉयज़ school, but still they have made such beautiful and creative rangolis on the stage that even the teachers of this school were amazed to see that how they had made that, and they had to made the rangoli out of waste. So like यहाँ के बच्चों में पोटेंशियल है, ये ईगर हैं, इंथुजियास्टिक भी हैं इंग्लिश सीखने के लिए। एक और चीज़ कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश ग्रामर पे पकड़ बहुत अच्छी है। ग्रामर पे हाँ, some of the time it happens like if I'm writing the examples, if I'm teaching tense, most of the students answer me very like spontaneously, and even they in the process while I'm teaching, they give examples from their side also. So it seems like they're very having a good control on English grammar, but only they lack English literature and English writing. तो अब आपसे एक सीधा सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि आपके जो सीखने का वक्त है, अगर आपका जब खत्म हो जाता है इंटर्नशिप पीरियड, उसके बाद अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप इसी स्कूल में रहकर बच्चों को आगे पढ़ाना चाहेंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मुझे स्कूल लॉट हुआ था तब मैं ये नहीं सोचती थी, बट अब मैं चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल यहीं मिले बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव इंग्लिश ऑफ लाइक स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल ओनली बिकॉज़ यहाँ बच्चों में मैंने जैसा कहा वो बहुत ईगर हैं, वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे यहीं मिले और मैं अपने तरफ से अपना 100% दे पाऊँ और मैं यहाँ आना चाहती हूँ, बिल्कुल आना चाहती हूँ मैं यहाँ। आपका नाम क्या है? ऋचा कुमारी, क्या पढ़ाती हैं ऋचा जी? जोग्राफी। ज्योग्राफी पढ़ाती हैं। बच्चों को पटना वुमेंस से आने के बाद ज्योग्राफी पढ़ाना, हिंदी में पढ़ाना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम। क्वेश्चन पूछते हैं पहले, वो इंट्रोडक्शन जब देते हैं हम लोग लेसन का, तो वो लोग क्वेश्चन बताते हैं जो भी उनका नॉलेज है उसमें
मतलब पूरा अच्छे से नहीं बता पाते, लेकिन कुछ तो बताते ही हैं। जब पटना ऐसा नहीं है कि से नहीं आप बता लोग रहे हैं यहाँ कुछ। आए थे, यस मैम। तो सरकारी स्कूल में जनरली टीचर्स को लेकर एक डिफरेंट परसेप्शन रहता है, तो बच्चे कितने एक्सेप्टिंग थे आपको लेकर, कितने ज़्यादा बच्चे खुश हुए थे कि उन्हें ऐसे टीचर्स मिल रहे हैं? मैम हम लोग आए तो ये सुनने को मिला कि मैम आप लोग कब तक रहेंगी। हम लोग को बताया कि जनवरी तक रहेंगे, तो मैम तब तक हम लोग आएंगे। जी, मतलब मैम्स के लिए स्टूडेंट स्कूल आने वाले यस मैम, कि हम लोग आएंगे और आप लोग पढ़ाती हैं अच्छे से, तो हम लोग आएंगे और पढ़ेंगे मैम। मतलब पढ़ाइए आप। पढ़ाना कैसा लग रहा है? क्योंकि जनरली जैसा कि अभी सारे टीचर्स से मैं अच्छे रिव्यूज़ ही सुन रही हूँ, लेकिन सरकारी स्कूल को लेकर लगता है कि ना तो टीचर्स पढ़ाते हैं, ना टीचर्स बच्चे पढ़ते हैं। नहीं मैम, हम लोग पढ़ाते हैं, वो लोग पढ़ते हैं, जो भी पढ़ाते हैं वो सीखते हैं, और यहाँ तक कि होमवर्क भी करके लाते हैं। हम लोग को डेली होमवर्क देना होता है, और वो असाइनमेंट या होमवर्क जो भी रहता है वो कंप्लीट करके लाते हैं। नेक्स्ट डे मैम चेक कीजिए, मैम चेक कीजिए, ऐसा करते ही हैं लोग। आपका नाम क्या है? लवली शाह। लवली शाह। लवली जी क्या पढ़ाती हैं? मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ। बायोलॉजी पढ़ाती हैं। तो बायोलॉजी पटना वुमेन्स की आदत इंग्लिश वाली है, जैसा कि हम अभी बात करी लगातार। यहाँ आकर हिंदी में उतने डिफ़िकल्ट टर्म समझाना कितना आसान या कितना मुश्किल लग रहा है? सबसे पहले तो मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, तो मेरा मीडियम हमेशा इंग्लिश ही रहा है। बट मुझे जब ये कॉलेज अलॉट किया गया था तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि मैं हिंदी में कैसे पढ़ाऊँ। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ और यहाँ पे बच्चों को अपना नॉलेज दे पाती हूँ, और सब कुछ को हिंदी में बताना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट मैं करती हूँ और अपना बेस्ट दे पाती हूँ। बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं, और जब भी कोई क्वेश्चन करती हूँ तो वो आंसर भी करते हैं, और अब जो उसका नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, वो तो करते ही हैं। कभी कोई ऐसा फ़नी इंसिडेंट हुआ ये अंग्रेज़ी और हिंदी की बीच में? हाँ, बहुत सारा ऐसा फ़नी तो हुआ ही है। जैसे कैसे कुछ तो बता बोलूँ तो सकती कुछ क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पूछ दूँ तो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, ये तो नहीं पता, रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। बट हाँ, फिर इसको हिंदी में बोलेंगे तो वो फिर रिएक्ट करेंगे, ऐसा होता है। कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपके मुंह से कुछ अंग्रेज़ी से हिंदी के अनुवाद में ऐसा निकल गया कि क्लास हंसी में फूट पड़ी, पूरे क्लास में हंसी गूंजने लगी? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। जी, अभी तक ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मोनालिसा। क्या पढ़ाती है मोनालिसा जी? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाती हैं। पटना वुमेन से यहाँ आकर इंग्लिश पढ़ाना कैसा लग रहा है? यहाँ इंग्लिश पढ़ाना काफ़ी चैलेंजिंग था, बट किस एस्पेक्ट में चैलेंजिंग था? काफ़ी चैलेंजिंग ये था कि जब मैं पहली बार आई थी यहाँ पे, जब मैंने पहला क्लास लिया 9th का, तो चैलेंजिंग ये था कि बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज थी वो अच्छी थी, बट अप टू उस मार्क तक नहीं था जैसा मैं चाहती थी। तो वो चैलेंजिंग था, बट एज़ वी नो कि पहला एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस हमेशा चैलेंजिंग रहता है। बट आपने ये कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस जारी है, प्रयास जारी है मेरे तरफ से भी और बच्चों के तरफ से भी। एंड आई नो कि वन डे जब यहाँ से जब मैं जाऊँगी तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी नॉलेज दे के जाऊँगी, क्योंकि आई फील कि वो इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते सब चीज़ में। सो अगर नॉलेज लेने की बात है तो उन लोग नॉलेज लेना चाहते हैं। तो एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको जब आप यहाँ पढ़ाने आई थी इंग्लिश, तो क्या चीज़ देखकर आप शॉक हो गई थी कि बच्चों को ये बेसिक चीज़ का ज्ञान ठीक तरीके से नहीं है? ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ तो नहीं था, बट हाँ जैसे हम यहाँ पे अगर लेसन प्लान, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जितने भी हमारे टीचर्स हैं यहाँ पे अगर कोई भी सब्जेक्ट डील करते हैं तो उसके लिए हमें पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो जब व्हेन वी आस्क अबाउट द प्रीवियस नॉलेज, इफ़ फॉर एग्जांपल अगर हम पूछ रहे हैं कि आपको एडवर्ब पढ़ाया जा रहा है, प्रीवियस नॉलेज दो, तो उस मुताबिक बच्चे थोड़े पीछे थे, कोई बच्चे बहुत आगे थे। तो वो आप प्राइवेट स्कूल में जाओ या सरकारी स्कूल में जाओ, बच्चे हर एक टाइप के होते हैं, बट हाँ बच्चे बहुत ही कोऑपरेटिव हैं एंड बहुत ही उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है आगे बढ़ने का। एंड आई नो इफ़ दे विल गेट अपॉर्चुनिटीज़, श्योरली दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे पार्टिसिपेट इंथुजियास्टिकली, एंड विच आई लाइक द मोस्ट। कि ये मेरा एक मिसकंसेप्शन था कि सरकारी स्कूल में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, बट आई थिंक कि दैट वाज जस्ट अ मिथ। जितने सरकारी स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जितने इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं और जितना उनके पास टैलेंट है, अभी तक मैंने जितने भी इसके पहले स्कूल में पढ़ाए, मैंने बॉयज़ पे इतना टैलेंट नहीं देखा है। जैसा कि सुनिधि ने कहा था रंगोली के बारे, तो डैट वाज शॉकिंग पार्ट कि इतना अच्छा इनका आर्ट है। सो आई रियली अप्रिशिएट दोज स्टूडेंट्स। थैंक यू।
कहते हैं कि एक अच्छे गुरु के हाथ में ही बच्चों का भविष्य होता है, और इस वक्त आपने इस वीडियो में जो देखा वो शायद मिलर हाई स्कूल के भविष्य के टीचर्स हैं, जो ना केवल फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं बल्कि बच्चों के पोटेंशियल में भी उतना ही भरोसा दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी लगातार कह रहे हैं कि बच्चों को उनके पोटेंशियल तक ले जाने में वो अपनी तरफ से भी पूरी मेहनत करने वाले हैं। तो भविष्य कैसा है कैसा नहीं, आप टीचर्स और बच्चों दोनों के एंथुजियाज्म से समझ सकते हैं। आप तमाम वीडियोज़ के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।